Hello student, today this is the last video of exercise 1.3. There is I think 3 or 4 question is remaining. So today we are going to solve the question number 6, 7 and 8 of exercise 1.3. We already solved the remaining question before in previous video. So the next question is, look at the several example of rational number in the form of p upon q, where p and q are the integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एक रेशनल नंबर का, कोई भी ऐसा रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लेना है, सेवरल एग्जाम्पल रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो p अपॉन q के फॉर्म में हो और जहां q नॉट इक्वल टू क्या हो 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर, जहां जो p है और q है मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो क्या होंगे, इंटीजर होंगे विथ नो कॉमन फैक्टर, जिनमें कोई भी फैक्टर क्या होगा, कॉमन नहीं होगा अदर देन 1 और 1 को छोड़कर, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं वो हमें बताना है। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो क्यू कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है वो भी हमें बताना है। क्यू है क्या, क्यू है इसका डिनोमिनेटर। तो इसका एक सिंपल सा टर्म है, अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड करना है किसी भी क्वेश्चन में, अगर उसके डिनोमिनेटर में मतलब जहां क्यू की वैल्यू लिखी होती है p अपॉन क्यू, अगर वो वैल्यू 2 और 5 का मल्टीपल्स है, 2 का मल्टीपल्स होगा या 2 हो सकता है या 5 का मल्टीपल हो सकता है, तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई भी जो भी आपकी क्यू की वैल्यू होगी मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी, अगर वो 2 और 5 के मल्टीपल्स हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। कैसे, वो हम सॉल्यूशन में देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अपॉन 5, एक एग्जाम्पल है 2 अपॉन 5, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। ऐसे ही सिमिलरली 3 अपॉन 2 लिया हुआ है एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा। 7 अपॉन 8 को सॉल्व करेंगे तो 0.875, ये हम सब सॉल्व करना सीख चुके हैं। 7 अपॉन 10 को सॉल्व करेंगे 0.7। इन सभी में क्या बात कॉमन है, कॉमन बात ये है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। 8 किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। ये ऑलरेडी 5 है, ये 2 है और ये 10 है, ये 5 का मल्टीपल भी है और 10 का मल्टीपल भी है। तो जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जिनमें डिनोमिनेटर 2 और उसकी और इट्स पावर 5 और इट्स पावर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब जितने भी नंबर्स हैं अगर वो 2 और उसकी पावर है या 5 और उसकी पावर है तो वो डिनोमिनेटर में है, तो वो हम किसको क्या बोल सकते हैं कि वो नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो अगर आपको कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए और विदाउट कैलकुलेशन विदाउट डिवीजन आपको फाइंड करना हो कि व्हाट इज terminating decimal, if we have to write the example of terminating decimal, then we can easily identify by this property। इसमें क्या देखना पड़ेगा कि फैक्टर या तो वो 2 का फैक्टर होगा या फिर 5 का फैक्टर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर बस इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब हमें ऐसे नंबर्स राइट करना है, 3 नंबर्स राइट करना है जो कि कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, विच आर एक्सपेंशन ऑफ नॉन टर्मिनेशन एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो हमें ऐसे 3 एग्जाम्पल बताना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होंगे। तो ऐसे हम कोई भी एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ऐसे वैल्यू जिसमें कोई भी वैल्यू क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसमें वैल्यू एक्सपांड होती जाती है लेकिन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल अगर लें यहाँ पर 7.3141114 4 टाइम 1 4 ऐसी रिपीट होती जाएगी। तो अब हम इस पर बार भी अप्लाई नहीं कर सकते कहीं पर भी कि यहाँ पर 3 1 फिर 4 आया, फिर 1 1 4 आया, फिर 1 1 1 4 आया, फिर 4 टाइम 1 फिर 4 आया।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो 0 पॉइंट अगर हम देखें 1 0, फिर 100, कोई भी एग्जाम्पल 200, 300, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप राइट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सभी एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल के हैं। एक और जो वैल्यू होती है पाई की, इसको भी हम अगर राइट करेंगे, पाई ये वैल्यू होती है 3.1416 और ये काफ़ी लंबी वैल्यू होती है, कंटिन्यू होती है। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। जरूरी नहीं आप यही एग्जाम्पल लिखो, और भी लिख सकते हो जो आप प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यहाँ पर 11 है, 9/11। तो अगर हम 7 को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.71285, मीन्स बार ऑन 7124285, इस पर बार लगा हुआ है, इसकी आएगी इसकी वैल्यू। और 9/11 को सॉल्व करेंगे तो 0.81 आएगी। ये कैसे आएगी वैल्यू, ये डिवीजन करने पर आएगी, जो हम पहले सीख चुके हैं डिवीजन करना। अब हमें इनके बीच में कोई भी 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इरेशनल नंबर्स हमें कैसे मिलेंगे, इरेशनल नंबर्स देखो यहाँ पर 71428 इसके बाद के जितने भी नंबर्स होंगे जो 81 मतलब 0.818181 तक, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जिनको आप राइट भी नहीं कर सकते, उतने नंबर्स होंगे। तो उनमें से कोई भी 3 एग्जाम्पल हमें यहाँ पर राइट कर लेना है, नोट कर लेना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ 0.723456 डैश डैश, ये कोई भी एग्जाम्पल आप इसके बाद की टर्म होनी चाहिए। जैसे यहाँ 7-1 था तो यहाँ मैंने 7-2 वाली कोई भी ले ली, एक एज्यूम कर ली टर्म। सिमिलरली अगर हम 8-1 के पहले तक की वैल्यू कोई भी राइट कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पर राइट कर ली है 7425735। आप अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि इसके बीच फाइनाइट नंबर होंगे। एक हम 7812395 कुछ भी ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, ये सभी इसके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स के। जरूरी नहीं ये जो नंबर्स मैंने लिए यही होंगे, आप 7-3 ले सकते हो यहाँ पर 2 की जगह, 3-4-5 कुछ भी। यहाँ पर केवल आपको 8-1 से पहले वाले और 7-1-2-4-2 इसके बाद वाले सभी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी, और वो लाइन ये है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स, सो वी मे चूज एनी 3 ऑफ देम। तो इनमें से हम कोई भी 3 को चूज कर सकते हैं, जो कि हमने राइट किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे आज। तो लास्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें नंबर्स को क्लासीफाई करना है, हमें 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं सॉल्व करने, तो हमें क्लासीफाई करना है कौन सा रेशनल की कैटेगरी में आएगा और कौन सा इरेशनल की कैटेगरी में आएगा। तो रेशनल की कैटेगरी में जनरली वो नंबर्स आते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यहाँ जनरली सॉल्व कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 23 है, ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हमने इसको इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में राइट कर दिया। फिर नेक्स्ट √225, तो ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का होता है, तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। सेकंड 0.3796, ये भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जो P/Q को आप किसी भी नंबर्स को सॉल्व करोगे, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। अब नेक्स्ट जो वैल्यू हमने यहाँ पर डैश डैश लगा हुआ था इस क्वेश्चन में, 0.478478 डैश डैश डैश, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, तो ये भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 7478478 डैश डैश डैश। अब लास्ट ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो ये भी किस में आएगा, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। तो 10 100 1000 1000 डैश डैश। तो जितने भी स्क्वायर रूट्स नंबर होते हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो वो रेशनल नंबर्स होते हैं, या जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, या फिर ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, या जिनके अपॉन में अपन 1 राइट कर सकते हैं, ये सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे, और आपके लिए होमवर्क यही है कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके कॉपी में सेंड कर देना है, और एक प्रीवियस एक्सरसाइज 1.1 को भी आपको 1 टाइम सॉल्व करके भेज देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।